तो अब हम देखते हैं कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर की क्या वैल्यू होती है। तो हमने देखा है कि किसी भी फॉर अ रेजिस्टर, फॉर एन इंडक्टर हर एक के लिए पावर का इक्वेशन या एक्सप्रेशन सेम होता है। पावर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट। इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा यही होता है। अब करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने देखा था Im इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, लैग करता है वोल्टेज को, और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है Vm इंटू साइन ओमेगा टी। तो पावर हो गया Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो करंट है, और इन मल्टीप्लाइड बाय Vm साइन ओमेगा टी जो कि वोल्टेज है। अब इन दोनों को मैं रीअरेंज करूं, Im और Vm को साथ में लिख लूं, तो मेरे साथ बचेगा माइनस Im Vm कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को मैं लिख सकता हूं एज माइनस कॉस ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये बन गया माइनस Im Vm कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन टू थीटा अपॉन टू होता है, जिसका मतलब ये है कि पावर हो गया PL इज इक्वल टू माइनस Im Vm अपॉन टू साइन टू ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है इंडक्टर के लिए। वो होता है इंस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट Im, maximum value of voltage Vm divide by 2 multiplied by a negative sign multiplied by sin of 2 omega t। अब एवरेज पावर अगर मुझे निकालना है, अब एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? एवरेज पावर निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इंटीग्रेट करने का सिंबल जैसे यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स बनाए, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इसका मतलब एवरेज होता है। तो एवरेज बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटीग्रल ऑफ पावर dt अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है माइनस Im Vm अपॉन टू, वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो वो हो जाएगा माइनस Im Vm अपॉन टू, और मुझे सिर्फ साइन टू ओमेगा टी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि वही सिर्फ वेरिएबल है। और अगर साइन टू ओमेगा टी को इंटीग्रेट करो, हमने पहले भी देखा था कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल साइन कॉस टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी, इनका हमेशा वैल्यू जीरो होता है। सो विच बेसिकली मीन्स द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल जीरो होता है। तो द की थिंग टू रिमेंबर इज साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, इनका हमेशा एक कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रल की वैल्यू या एवरेज जीरो होती है। तो इसीलिए माइनस Im Vm बाई टू को बाहर लेने के बाद जो बचे हुए का एवरेज है वो जीरो ही होगा। सो दिस मीन्स दैट किसी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर हमेशा जीरो होता है। तो भले ही कुछ रीजन में पॉजिटिव पावर आता है, दूसरे रीजन में इक्वली नेगेटिव पावर आ जाता है, तो कैंसिल आउट होकर एवरेज को जीरो बना देता है।